तो कल हमने 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम आगे करते हैं। आज हम करेंगे छठा, 7वाँ, 8वाँ और 9वाँ क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं और चारों के 4 आज ही सॉल्व करेंगे, ठीक है? छठा क्वेश्चन देखिए। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले आप उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना? खुद ब खुद पढ़िएगा, खुद ब खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद भी नहीं निकलता है तो आप देख लीजिएगा, लेकिन ट्राई ज़रूर करना। जैसे ये क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इसको देखने से पहले वीडियो को पॉज़ करके एक बार इसको ट्राई कर लो, है ना? और ना समझ में आए तो फिर देख लेना। मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। कह रखा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। एक कैप्सूल है, आपने कैप्सूल देखा भी होगा। वो बेसिकली किस शेप का होता है? सिलेंडर की शेप का होता है ना? उसके दोनों तरफ ऊपर और नीचे यानी दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे होते हैं। देखा है कैप्सूल कभी? है ना? तो लगभग-लगभग इसी शेप का होता है ना? जिसके दोनों सिरों पर एक-एक अर्धगोला लगा हुआ है। इसने भी वही बात बताई। अच्छा, इस पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो है 14 एमएम, यानी इसकी जो पूरी लंबाई है ना, ये 14 एमएम है, ठीक है? और इसका व्यास 5 एमएम है। इस कैप्सूल का व्यास कितना दे रखा है? 5 एमएम। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, तो 5 का आधा हो गया 2.5, यानी 2.5 एमएम इसकी त्रिज्या है। ये भी 2.5 हो गया, ठीक है ना? अच्छा, 2.5 जो है ये इस बेलन की भी त्रिज्या हो गई और ये जो अर्धगोला है, इसकी भी त्रिज्या हो गई। आपने कैप्सूल जब देखा है, तो उसमें बेलन की त्रिज्या और ये अर्धगोलों की त्रिज्या अलग-अलग तो होती नहीं है, सेम ही होती है, ठीक है ना? हमें इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जहाँ भी आ जाए, तो आप इस तरीके से सोचिए कि हमें उस आकृति को पेंट करना है। अब जैसे मुझे इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर मुझे इसको पेंट करना है तो मैं कहाँ-कहाँ पेंट कर सकता हूँ? एक तो बेलन के चारों ओर, है कि नहीं? और और ये जो 2 अर्धगोले लग रहे हैं, ऊपर और नीचे, इनके चारों ओर, यानी इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? अगर मैं बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इन दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देता हूँ, तो ये बराबर हो जाएगा कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल के। बात समझ में आई ना? पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? कि जहाँ-जहाँ आप कलर कर सकते हैं, वहाँ-वहाँ का एरिया निकालना होता है, ठीक है? अब इस कैप्सूल पे कहाँ-कहाँ कलर कर सकते हैं? एक तो बेलन के चारों ओर, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जमा और कहाँ कर सकते हैं? अर्धगोलों के चारों ओर, यानी अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों को जोड़ेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखा समझ में आया? देखें पहले, यहाँ लिख देते हैं एक बारी, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है? तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, है ना? 2 का 2। अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। एक का तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप 2 अर्धगोलों का निकाल रहे हैं, तो 2 से गुणा कर दीजिए, है ना? ये हो गया आपका 2 पाई आर एच प्लस में 4 पाई आर स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले आप खुद ट्राई करें, है ना? अच्छा, अब कैसे करेंगे? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे बच गया एच, यहाँ पे क्या बच गया? 2 आर बच गया, क्योंकि आपने 2 लिया ना कॉमन, 2 तो बच रहा है फिर। तो 2 ये हो गया, 1 आर बचा ही हुआ है। अब वैल्यू पुट करते हैं। 2 का 2, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 गुणा में आर। आर मैंने त्रिज्या, त्रिज्या है 2.5 ना, तो आर की जगह 2.5 लिख दिया। एमएम बाद में लिख देंगे लास्ट में। अच्छा, एच, अब ये जो एच है इसका मतलब है बेलन की ऊंचाई से, है ना? ये जो एच है ये बेलन के था,
आपको बेलन की ऊँचाई निकालनी पड़ेगी। अब बेलन की ऊँचाई तो दे ही नहीं रखी, हमें तो इस पूरे कैप्सूल की ऊँचाई दे रखी है ना। अब मुझे ये बताओ कि इस बेलन की ऊँचाई क्या होगी? सोच के बताओ पहले, कितनी होगी? 9 होगी। क्यों? देखो, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो अर्धगोला होता है ना, इसकी त्रिज्या और इसकी ऊँचाई सेम होती है। अगर ये 2.5 एमएम है तो ये भी 2.5 एमएम होगा। ऐसे ही अगर ये 2.5 एमएम है तो ये भी कितना होगा? 2.5 एमएम होगा, है ना? टोटल कैप्सूल कितना हो गया? 14 एमएम का। इसमें से 2.5 ये घटा दिया, 2.5 ये घटा दिया, टोटल कितना घट गया? 5। तो 14 में से 5 गया, कितना बच गया? 9 बच गया। यानी इस बेलन की ऊँचाई कितनी है? 9 एमएम है। बात समझ में आ गई? तो लिख दें, एच कितना हो गया? 9 प्लस में 2 आर, आर का दुगना, आर है 2.5, 2.5 दूनी 5। समझ में आ गया? तो आगे करते हैं इसको। 2 गुणा 22/7 गुणा में 2.5, और ये कितना हो गया? 9 और 5 14, इस तरीके से। तो 7 दूनी 14, है ना? अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे? एक काम करते हैं, 2.5 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2.5 दूनी 5, 5 की 22 से कर लो, 22 पंजा 110, 110 की 2 से कर लो, तो ये आ गया आपका 220 एमएम स्क्वायर। ये आपका इस कैप्सूल का एरिया आ गया, समझे? 220 एमएम स्क्वायर का मतलब क्या है? ये अगर मैं 1 बाय 1 एमएम के, 1 एमएम समझते कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर इतना होता है। 1 एमएम हो गया उसका 10वां भाग। आपने जब स्केल देखा होगा तो 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइनें आती हैं छोटी-छोटी। तो वो जो 1 लाइन होती है ना, 1 लाइन, वो जो एक छोटा-सा डब्बा बनता है, वो 1 एमएम का होता है। यानी अगर मैं इस कैप्सूल पे 1 बाय 1 एमएम के छोटे-छोटे, ये तो बहुत बड़ा बना दिया, बहुत छोटे-छोटे भैया बनाए, ये इतने छोटे-छोटे, 1 बाय 1 एमएम के इसके ऊपर स्क्वायर बनाने लग जाऊँ, तो ये बनेंगे कितने? 220, समझे? ये मतलब होता है। और नहीं तो आपने कभी ग्राफ पेपर देखा हो, तो ग्राफ पेपर में जो बड़े-बड़े डब्बे होते हैं ना, ये तो 1 बाय 1 सेंटीमीटर के होते हैं। अब इस ग्राफ पेपर में इस बड़े डब्बे के अंदर छोटे-छोटे डब्बे बने होते हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे, ऐसे-ऐसे, है ना? तो ये जो एक डब्बा होता है ना, ये 1 एमएम स्क्वायर का होता है, ठीक है? अगर आप इसको ग्राफ पे बनाओगे ना, तो ऐसे छोटे-छोटे जो डब्बे हैं, एमएम स्क्वायर के जो डब्बे हैं, ये ऐसे-ऐसे डब्बे इस कैप्सूल पे 220 बनेंगे, ये मतलब है। बात समझ में आ गई? अब इसकी डिटेल लिख दें, ठीक है? किस-किस की डिटेल लिखेंगे? सबसे पहले तो हम बता देते हैं कैप्सूल की टोटल लेंथ। कैप्सूल की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है? 14 एमएम है, ठीक है? अब बात करते हैं हम बेलन की। तो मैं लिख दिया बेलन की ऊँचाई, बेलन की ऊँचाई, या फिर त्रिज्या लिख दो, आपकी मर्ज़ी है। तो बेलन की ऊँचाई कितनी होगी? टोटल कैप्सूल की ऊँचाई है 14 एमएम, इसमें से मैं घटा दूँगा क्या? ये 2.5 एमएम और 2.5 एमएम, यानी 5 एमएम घटा दूँगा, जिससे बेलन की ऊँचाई कितनी आ जाएगी? 9 एमएम आ जाएगी। लिख देते हैं 14 एमएम में से हमने क्या घटाया? 2.5 एमएम, और 2.5 एमएम को जोड़ करके वो घटा दिया, है ना? तो ये हो गया हमारा 14 एमएम माइनस का 5 मिलीमीटर। एमएम कह दो, मिलीमीटर कह दो, बात एक ही है। ये आ गया आपका 9 मिलीमीटर, यानी इस बेलन की ऊँचाई होगी 9 एमएम। बात समझ में आई? ठीक है जी। और इसकी त्रिज्या की बात कर लेते हैं। बेलन की त्रिज्या माने आर, तो ये कितनी है? 2.5 एमएम है, ठीक है? अच्छा, अगर मैं अर्धगोले की बात करूँ तो अर्धगोले की त्रिज्या भी सेम ही है, अलग तो है नहीं। इसको भी आर ही नाम दिया, और ये कितनी है? 2.5 एमएम। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कर लेंगे? रिकैप करा देता हूँ। मुझे इस
कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। अब कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जहाँ-जहाँ आप कलर कर सकते हैं, वहाँ-वहाँ का एरिया निकालना। अब इस कैप्सूल पे कहाँ-कहाँ कलर कर सकते थे? एक तो बेलन के चारों ओर कलर किया जा सकता था। तो एक आपने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया और ये जो 2 अर्धगोले थे, इनके चारों ओर भी कलर किया जा सकता था। चारों ओर का मतलब समझे? अगर ये अर्धगोले नीचे से ढके होते और अगर आप वहाँ पे भी कलर करते ना, तब तो ये कहलाता कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन आप अर्धगोलों के चारों तरफ कलर कर रहे हैं, उसके आधार पे कलर नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कहलाता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बस ऐसे किया और आंसर आ गया। आसान था, है ना? इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है? इस क्वेश्चन को खुद पढ़ो और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना? और उसके बाद भी ना निकले, तो आप देख लेना, ठीक है? मैं करा देता हूँ यहाँ से। क्या लिखा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, टेंट है कोई और वो बेलन के आकार का है। आपने फ़िल्मों में देखा होगा, इस तरीके से ही टेंट लगाए जाते हैं। पहले बेलन के आकार का और इसके ऊपर शंकु के आकार का टेंट लगाया जाता है। तिरपाल का लगा देते हैं कई, है ना? जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब इसके ऊपर उल्टा रखा गया है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, यानी इस बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो तो है 2.1 मीटर, यानी ये इसकी ऊंचाई हो गई 2.1 मीटर, ठीक है? और जो इसका व्यास है वो है 4 मीटर। अगर इस बेलनाकार भाग का व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 मीटर हो जाएगी। बात समझ में आ गई? और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे दी 2.8 मीटर। ये ऊंचाई दे दी, ये वाली कितनी है? 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैनवस मैंने तरपाल समझ लो। मैंने ये जो टेंट बनाया है ये तरपाल का बनाया है। तो मुझे इस तरपाल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है, ठीक है? साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करें और इस कैनवास का खर्चा भी ज्ञात करना है। ये जो टेंट बनाया गया है, इस टेंट को बनाने में जो तरपाल लगा है, उसका कितना खर्चा आया होगा? समझ में आ गई? अच्छा, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। यानी हमने इस आधार को, ये आधार हो गया ना तंबू का, इसको हमने कैनवस से नहीं ढका है। तरपाल यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ है, ध्यान देना। तरपाल यहाँ पे नहीं लग रहा है ना? तो तरपाल कहाँ-कहाँ पे लगा हुआ है? एक तो बेलन के चारों ओर, ये जो बेलन है इसके चारों ओर और इस शंकु के चारों ओर, है ना? तो तरपाल का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर मैं इन दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देता हूँ, तो इससे मुझे तरपाल का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बात क्लियर आई? ठीक है? तो लिख दें कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जहाँ-जहाँ पे तरपाल लगा है वहाँ-वहाँ का एरिया निकालना है। अब बेलन के चारों तरफ लगा है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के चारों ओर लगा है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे और हमें हमारा एरिया मिल जाएगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, है ना? आपको जो फॉर्मूला शीट दी थी आप उसमें से देख के करा कीजिए, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 2h और यहाँ पे बच गया l। वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2, 2h, h का दुगना। h किसको रिप्रेजेंट करता है? बेलन की ऊंचाई को। समझ गए? ये जो h है ये बेलन से ही आया है ना, तो इसलिए बेलन की ऊंचाई को रिप्रेजेंट करता है। बेलन की ऊंचाई है 2.1, तो 2.1 का डबल करेंगे तो 4.2 हो जाएगा। अब एक स्टूडेंट का डाउट आया था कि सर आप डायरेक्टली लिख देते हैं, उनका नाम मुझे मालूम नहीं, सुमित नाम था, पता नहीं कौन था, कौन थे सॉरी।
तो उनका डाउट था कि जी आप डायरेक्टली लिख देते हैं, हम लिखेंगे तो कोई दिक्कत आएगी क्या? दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे ऐसे लिखें 2.1 गुणा 2 या फिर डायरेक्टली 4.2 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? ज़्यादा मत जंप मारना, कई बार डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आ जाओ, फिर दिक्कत आएगी, है ना? इतना चलता है। लंबाई यानी तिर्यक ऊँचाई, सॉरी एल का मतलब क्या होता है? तिर्यक ऊँचाई। एल कितना है? 2.8 है, तो लिख दिया जी। हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 22/7 गुणा में 2, 4.2 और 2.8 ये हो जाते हैं 7.0 यानी 7। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 यानी 44 मीटर स्क्वायर आपके इस तरपाल का एरिया है। समझ में आ गई? अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 500 रुपये, है ना? तो हमें तरपाल की लागत ज्ञात करनी है। तो 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है? 500 रुपये, है ना? और जो हमारा तरपाल है, जो कैनवस है, उसका एरिया है 44 मीटर स्क्वायर, यानी उसके अंदर 44 मीटर स्क्वायर बनेंगे। तो 44 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा? 500 रुपये गुणा 44। समझ में आ गई? यहाँ पर हमने मीटर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम उसको पैसे देंगे, तो हमें यूनिट जो है वो रुपए में चाहिए होती है। ऐसे समझ के कर लो चाहे। ये तो बस समझने की बात है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 500 रुपये है, तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना होगा? 500 रुपये गुणा 44 ही होगा ना। 500 रुपये गुणा 44 मीटर स्क्वायर थोड़ी लिखोगे, है ना? तो ये चीज़ होती है। 44 पंजा कितना हो गया? 4 पंजा 20, 4 पंजा 20, 220 हो गया। डबल जीरो है ही, तो 22,000 रुपये खर्चा आएगा। 22,000 रुपये खर्चा आएगा इस टेंट का सामान लाने के लिए, या फिर कह लो इस तरपाल को खरीदने में कितने रुपए लगेंगे? 22,000 रुपये। समझे? अच्छा, अब इसकी डिटेल लिख दें। डिटेल में क्या-क्या लिखना है? डिटेल में बेलन के बारे में लिखना है, शंकु के बारे में लिखना है। सबसे पहले बेलन की बात करते हैं। बेलन की ऊंचाई माना h, है ना? बेलन की ऊंचाई है 2.1 मीटर और बेलन की त्रिज्या माने r, इसकी त्रिज्या है 2 मीटर, है ना? तो अब हम बात कर लेते हैं शंकु की। तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या भी सेम है, इसलिए मैंने इसको r ही नाम दिया, नाम चेंज नहीं किया। 2 मीटर का 2 मीटर रखा, है ना? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई नहीं दे रखी, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, और हमें यूज भी तिर्यक ऊंचाई का ही करना था, है ना? मान लो शंकु की ऊंचाई देता, तो हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ती ना। अब इसने तिर्यक ऊंचाई दे रखी थी, इसलिए हमें नहीं निकालनी पड़ी। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आसान था। रिकैप करा देते हैं। एक टेंट बनाना है और उस टेंट में एक बेलन का यूज़ हुआ है और एक शंकु का यूज़ हुआ है ना? तो हमें इस टेंट का खर्चा बताना है। अब टेंट कहाँ-कहाँ लगा? इस बेलन के चारों ओर, इस शंकु के चारों ओर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों को जोड़ा और हमें हमारे तरपाल का एरिया पता चल गया। उसकी हमने रुपयों से गुणा कर दी, तो खर्चा मालूम चल गया। समझे? अगर मान लो कि हम ये तरपाल जो है इसके आधार से भी लगाते, मान लेते कि हमने ये तरपाल आधार पे भी लगाया होता, तब हम क्या करते? हम इस आधार का एरिया और जोड़ देते, है ना? लेकिन नहीं लगाया है, तो इसलिए नहीं जोड़ा। समझ में आ गई? कर लेंगे, आसान था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वां और 9वां क्वेश्चन सिमिलर हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना, आसान-आसान है। ठीक है? क्या कह रखा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ध्यान से समझिए। एक बेलन है मेरे पास, लेट्स से मानो कि मेरे पास एक बेलनाकार लकड़ी का टुकड़ा है, ऐसे समझ लो। आपके पास एक बेलनाकार लकड़ी का टुकड़ा है, सिलेंडर शेप का। आपने क्या किया, उसके ऊपर से, उसके ऊपर से चक्कू लिया, मान लो चक्कू, और चक्कू से ऐसे-ऐसे खोदने लगे, खोदने लगे, खोदने लगे, और आपने क्या किया, एक शंक्वाकार खोल ऐसे कोटते काटते, काटते, काटते एक शंकु की जैसी आकृति को, है ना, उसमें से काट करके बाहर निकाल दिया। बाहर ऐसे निकाल के फेंक दिया। अब जो आपके पास बच गया,
जो शेप आपके पास बच गई उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, समझे? जैसे मेरे पास एक बेलन था, मैंने क्या किया, चाकू लिया और ऐसे-ऐसे खोदते इसके अंदर एक शंक्वाकार खोद दिया। यानी कुछ ऐसा, समझे? बात समझ में आ गई ना? इमेजिन करो, सोचो, आपको मैंने आँख बंद करके सोच लो, आपको मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा दिया जो कि बेलन के शेप का था, सिलेंडर की शेप का था। आपने चाकू लेकर के उसके ऊपर वाले भाग से क्या किया, एक शंकु जो है ना, ऐसे खोदते-खोदते एक शंकु जैसा काट लिया और शंकु को बाहर फेंक दिया। अब जो आपके पास शेप बच गई, वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, है ना? अब आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आँखें बंद करो, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मुझे बताओ कि आप उसके कहाँ-कहाँ पर कलर कर सकते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि जहाँ-जहाँ पे कलर कर सकते हो, जहाँ-जहाँ पे स्क्वायर चिपका सकते हो, वहाँ-वहाँ का एरिया निकालना है। अब कहाँ-कहाँ पे कलर कर सकते हो? आँखें बंद रखो। उस बेलन के चारों ओर, समझ रहे हो? आप उस बेलन के चारों ओर कलर कर सकते हो और उसके आधार पे भी तो कलर कर सकते हो। बेलन के नीचे, वहाँ पे भी तो कलर किया जा सकता है। बेलन का आधार थोड़ी फेंका है। समझ में आई? बेलन के आधार पे कलर कर सकते हो और अब आँखें खोल लो। और कहाँ कलर कर सकते हो? ये जो आपका शंकु था, तो आपने शंकु बाहर फेंका है। अब ये जो खोल बच गया, इस पे भी तो कलर कर सकते हो। समझे? यानी मैं कह सकता हूँ कि ठोस का क्षेत्रफल बराबर होगा, बेलन के चारों ओर कलर किया आपने, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और कहाँ कलर किया? इसके आधार पे, इसके आधार पे जो सर्कल बन रहा था, वहाँ कलर किया, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। और कहाँ कलर किया? ये जो मैंने शंकु शंकु काट करके फेंका था, तो इसके अंदर जो शंक्वाकार खोल था, इसके अंदर भी तो कलर किया जा सकता है, ऐसे गोल, 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 गोल। यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पुल नहीं होगा ना, वक्र ही तो होगा। पुल तो जब होता जब आप ये ऊपर भी कलर करते, ऊपर तो आप कलर करोगे नहीं, हवा है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरीके से आपका एरिया आ जाएगा, सिंपल। आपको इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर ही ऐसा है जिसमें आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये बात है। और फिर आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छी तरह से आएंगे, आपको कंसेप्ट भी समझ में आएगा। तो बस वैल्यू रखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। इन तीनों में कॉमन क्या आ गया? πr। अच्छा, ध्यान दीजिए, इन तीनों की त्रिज्या सेम है इसलिए मैं r कॉमन ले रहा हूँ, अलग अलग होती तो फिर मैं नहीं लेता, है ना? πr कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 2h, यहाँ बच गया 1r और यहाँ पे बच गया l। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7। r त्रिज्या, क्वेश्चन में देखते हैं। तो इस बेलन की ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर, लिख लेता हूँ ये ऐसा, ये मान लो ऊंचाई, ये कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर, सॉरी 2.4 सेंटीमीटर, मैं मेरे ख्याल से मीटर बोल के आऊँगा। अच्छा, इसका जो व्यास है वो है 1.4 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी त्रिज्या होगी ये हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, इसका हाफ। ठीक है, तो लिख देते हैं आर कितनी हो गई? 0.7 सेंटीमीटर। 2h, h का दुगना, h है कितना? 2.4, 2.4 का दुगना करोगे तो 4.8 आ जाएगा, प्लस में r, r कितना है? 0.7 है, प्लस में l, यानी ये वाली लेंथ, स्लैंट हाइट, इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। आपको तिर्यक ऊंचाई दे नहीं रखी है, निकालनी पड़ेगी। निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है? ये है 2.4, एक बार के लिए पॉइंट को भूल जाओ, 24 लिख लो, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, 576 और 49 कितना हो गया? 625, 625 का रूट 2.5, मतलब 6.25 होगा, उसका रूट 2.5। आपको करके भी दिखाऊंगा लेकिन फिलहाल समझाने के लिए ऐसे कर लो। यानी इसके स्लैंट हाइट कितनी हो गई? 2.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? तो ये काट लेते हैं, ये कट गया 0.1 पे, 22 की 0.1 से मल्टीप्लाई किया 2.2 हो गया, इनको जोड़ लो,
4.8, 0.7 और 2.5। 7 और 5 12 और 8 20, 2 आंसली ऊपर चल गई, 2 और 4 6, 6 और 2 9, यानी 9 हो गया। 22 निम्मा कितना होता है? 22 निम्मा, 22 दाएँ 220, 22 निम्मा कितना हो गया भैया? 120 घटा लो, 198 हो गया। 9 दूनी 18, एक आंसली ऊपर, 9 दूनी 18, एक, हाँ 198 हो गया। मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की? जोड़ लेता हूँ वापस से। 2.5 में 0.7 और 4.8 जोड़ना है ना, तो 7 और 5 12, है ना, 12 और 8 20, 2 आंसली ऊपर चल गई, 4 2 6, 6 और 2 8 होता है। मैं भी सोचा, मेरे को आंसर थोड़ा याद था ना, यहाँ पे 8 आएगा भाई। 22 8 कितना होता है? 8.0 लिखो या 8 लिखो, बात एक ही है। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है ना, पॉइंट लिख के करते तब भी ये आता है। 22 8 8 दूनी 16, एक आंसर ऊपर, 8 दूनी 16, एक 17, ये आ गया आपका 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बचे हुए ठोस भाग का क्षेत्रफल आ गया, है ना। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला था कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आपका आंसर ये आ गया, इसको निकटतम निकटतम वर्ग सेंटीमीटर के आसपास ले जाओ। 17.6 किसके आसपास होता है? ये होता है जी हमारा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास। इसका जो एरिया है वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया लगभग, समझे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था कि इसका एरिया आपको लगभग बताना है। तो 17.6 तो अप्रोक्स करेक्टली आया था, इसको मैंने लगभग बना दिया 18 पे, समझे। तो ये मतलब है, ये जो मैंने साइन लगाया है ये लगभग का होता है, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है। अब हम इसके डिटेल्स लिख देते हैं। डिटेल्स में मुझे बेलन की डिटेल लिखनी पड़ेगी, वृत्त की डिटेल लिखनी पड़ेगी, शंकु की डिटेल लिखनी पड़ेगी। तो शंकु की सबसे लास्ट में लिखूंगा क्योंकि वहाँ पे एल निकालना है। बेलन और वृत्त की पहले लिख लेते हैं। बेलन की त्रिज्या क्या है? ये है जी 0.7 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई ये है 2.4 सेंटीमीटर, है ना। अब वृत्त की लिख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या माने आर, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ये भी है जी 0.7 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब शंकु की बात करते हैं। शंकु की त्रिज्या, सबकी त्रिज्या लिखिए, ऐसा नहीं कि एक की त्रिज्या लिखी, सबकी लिखिए, है ना। शंकु की त्रिज्या यहाँ से देख लीजिए ना, क्या कौन सी डिटेल लिखनी है। तो शंकु की त्रिज्या कितनी है? 0.7 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई मतलब एच, ये कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। अब मुझे शंकु की तिरक ऊंचाई नहीं पता थी, वो मैंने निकाल ली। शंकु की तिरक ऊंचाई यानी एल, एल बराबर होता है √h² प्लस r² के। पहले भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन। एच कितना है? 2.4, 2.4 का मैं डायरेक्टली स्क्वायर कर लेता हूँ, 5.76 सेंटीमीटर बाद में लगाएंगे। आर कितना है? 0.7, इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा? 0.49, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो 6.25, और इसका अगर आप रूट करेंगे तो 25 25 625 होता है, 6.25 का रूट हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, है ना। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। रिकैप करा देते हैं। मेरे पास एक बेलन था, मैंने उसके ऊपर से एक शंक्वाकार खोल किया, उसको काट करके फेंक दिया। अब जो शेष भाग बच गया, मुझे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब बताया था कि जहाँ जहाँ पे आप कलर कर सकते हो वहाँ वहाँ का एरिया निकालना है। अब कलर कहाँ कहाँ कर सकते थे? इस बेलन के चारों ओर, इस बेलन के नीचे, और ये जो शंक्वाकार खोल बनाया गया है इसके अंदर। तो बस वहाँ वहाँ कलर करेगा, एक प्रकार से उसका एरिया निकाल लिया, इनको जोड़ दिया, आंसर आ गया। कर लेंगे, आसान था। सेम आपका 9वां क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल सेम, इसको खुद ट्राई करना। अब की बार हमने क्या किया, एक बेलन है और बेलन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने अर्धगोले काट करके फेंक दिए। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या बताया कि जहाँ जहाँ पे आप कलर कर सकें।
अब कहाँ-कहाँ पे कलर कर सकते हैं? एक तो बेलन के चारों ओर और एक इन अर्धगोलों के अंदर-अंदर। अंदर-अंदर मतलब इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा शेष बचे हुए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गई? लिख दें? अब पढ़ा देता हूँ एक बार मैं। यही बात थी। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद करके निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। एक लकड़ी का टुकड़ा था, उसके दोनों सिरों पर 2 ही सिरे होते हैं ना, तो दोनों सिरों पर हमने अर्धगोले काटे और फेंक दिए, है ना? बेलन की ऊँचाई है 10 सेंटीमीटर। ये है जी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इनका आधार की त्रिज्या है वो है 3.5। आधार की त्रिज्या है 3.5 यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये 3.5 है। ये 3.5 है तो ये भी 3.5 ही होगा। ठीक है ना? तो अब इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। निकाल सकते हैं। तो हम लिख देंगे वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या-क्या बच गया? कहाँ-कहाँ कलर कर सकते हैं? एक तो बेलन के चारों ओर और ये जो 2 गड्ढे करे हैं हमने अर्धगोलाकार, इन पर कलर कर सकते हैं। तो लिख देते हैं कि जी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन के चारों ओर कलर किया जा सकता है। समझे? और ये जो 2 अर्धगोले बने हैं प्लस में 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल नहीं होगा। कुल तब होता जब ये ऊपर से ढका होता और इसके ऊपर भी कलर किया जा सकता तब होता। लेकिन अब ये खाली है ना, तो 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम इसके ऊपर कलर कर पाते ना, तब तो कुल लेते। अभी कलर तो कर नहीं पाएँगे, हवा में थोड़ी करेंगे, इसलिए वक्र है। फॉर्मूला पुट करते हैं, ये हो गया 2 पाई RH प्लस 2 का 2। अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई R स्क्वायर होता है ना? इन दोनों में कॉमन आ गया 2 पाई R, यहाँ बच गया H, यहाँ बच गया 2R। वैल्यू पुट करें तो हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू R, रेडियस त्रिज्या, त्रिज्या है 3.5, H ऊंचाई है 10 प्लस में 2R, R का दुगना, R है 3.5, 3.5 का दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 7। समझे? ये कट गया 0.5 पे, मल्टीप्लाई कर लो। ये हो गया 2 गुणा 22 गुणा आधा और ये हो गया आपका 17। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 2 की आधा, 2 का आधा कितना होता है? 1, 1 की 22 से कर लो 22, 22 की 17 से कर लो। 22 की 17 से करोगे कितनी आएगी भैया? 7 दूनी 14, एक आंसू ऊपर 7 दूनी 14, एक 15, 22 एकम 22, तो 4 7 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। 74 मीटर है कि सेंटीमीटर? सेंटीमीटर है। समझे? ये आपका क्षेत्रफल हो गया उस बची हुई वस्तु का। समझ में आ गई? अब डिटेल लिखते हैं। बेलन की डिटेल लिखनी है, अर्धगोले की डिटेल लिखनी है। लिख देते हैं। तो सबसे पहले बेलन की लिख रहा हूँ। तो बेलन की त्रिज्या माना R, ये कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई मतलब H, ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से अब अर्धगोलों की डिटेल लिखते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या मतलब R, ये है 3.5 सेंटीमीटर, है ना? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना था। रिकैप करा दें। हमें एक एक बेलन दिया था और कहा था कि इस बेलन के दोनों सिरों पर हमने अर्धगोले काटे और भगा दिए। अब जो शेष भाग बच गया उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जहाँ-जहाँ पे आप कलर कर सकते हैं वहाँ-वहाँ का एरिया निकालना है। कलर का तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि जहाँ-जहाँ पे आप स्क्वायर चिपका सकें, वहाँ-वहाँ का एरिया निकाल कर के वो स्क्वायर बताने कि कितने स्क्वायर होंगे, है ना? लेकिन कलर का एग्जांपल लेके कर लेते हैं। तो कहाँ-कहाँ कलर कर सकते हैं अब? एक तो बेलन के चारों ओर और ये जो गड्ढे करे हैं, इनके अंदर-अंदर। तो बस इनका क्षेत्रफल निकाल कर के जोड़ दिया, आंसर आ गया। अच्छा, अब कई स्टूडेंट्स का डाउट आता है, खासकर मेरा होता था डाउट कि अगर मुझे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है
तो एक काम करता हूँ, मैं पहले बेलन का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें से मैं इन दोनों अर्धवृत्तों का जो अर्धवृत्त नहीं है ये अर्धगोले हैं, दोनों अर्धगोलों का जो क्षेत्रफल है इनको माइनस कर देता हूँ। ये सोचता था मैं पहले, जब मैं क्लास 10th के में था। लेकिन अब पता चला कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि आप जहाँ-जहाँ पर पेड़ चिपका सकते हैं, है ना? तो इसलिए वो मेथड यूज़ नहीं होगा। समझ में आ गई? अगर आप वो मेथड यूज़ करते हैं तो फिर वो अलग मतलब अलग मैसेज देता है। ये अलग मतलब बता रहा है। समझ में आ गई? ये चीज़ थी। कर लेंगे? तो फिर कल करेंगे हम एक्सरसाइज़ 13.2 की शुरुआत। उसका कोई बेसिक नहीं पढ़ाना है मुझे। मैंने बेसिक पहले ही लेक्चर में पढ़ा दिया जितना पढ़ा सकता था। ना अब 13.2 के डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दें। थोड़ा मुश्किल है लेकिन ट्राई करेंगे। कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।